हेलो साथियों, दृष्टि पीसीएस के इस स्टेट एटलस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सलमान आज आप सभी के सामने मध्य प्रदेश के ऊपर एक नया एपिसोड लेके उपस्थित हुआ हूं, जिसमें पिछले हफ्ते जो हाल फिलहाल में घटनाएं घटित हुई हैं, जिसकी वजह से राज्य में जो भी स्थान, जो भी नदियाँ या जो भी वन्य अभ्यारण्य थे सुर्खियों में आए हैं, उनसे संबंधित आगामी परीक्षा में क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उसको लेकर हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को बनाया है। लेकिन उन प्रश्नों और उन खबरों को देखने से पहले हमने पिछले एपिसोड में एक अभ्यास प्रश्न आप सभी को दिया था। बहुत से विद्यार्थियों ने उसका सही उत्तर दिया है और जिन विद्यार्थियों ने उस एपिसोड को नहीं देखा था, उस अभ्यास प्रश्न को नहीं देखा है, तो वो हमारे पिछले एपिसोड को देख सकते हैं और उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पिछले एपिसोड में क्या अभ्यास प्रश्न था और उसका क्या सही जवाब होगा। हमारा जो अभ्यास प्रश्न था उससे संबंधित खबर यह थी कि दतिया में चीना बम्बा कंजर डेरा पर पुलिस की दबिश। यह जो स्थान है दतिया जिले में, इस स्थान पर पुलिस ने दबिश दी थी, जिससे यहाँ पर लाखों और नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की यहाँ पर शराब, कच्ची शराब पुलिस को बरामद हुई थी, जिसकी वजह से यह स्थान चर्चा में आया है। और इससे संबंधित हमने जो प्रश्न बनाया था वह प्रश्न ये था, मालवा पठार के संदर्भ में गलत कथन है। यहाँ पे मालवा पठार के बारे में पूछा जा रहा है और जो कथन थे वो क्या थे। पहला कथन था ज्वालामुखी लावा से निर्मित होने के कारण यहाँ काली मिट्टी की अधिकता है। अगला था सिगार इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला है कर्क रेखा लगभग इसके मध्य से होकर गुजरती है। सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर इस पठार में स्थित हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसको एक बार मानचित्रों पर देखते हैं, फिर हम इसका सही जवाब देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि यह जो पठार है मालवा का पठार, यह राज्य के लगभग मध्य और पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी है और इसके उत्तर में मध्य भारत का पठार है और इसके उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड का पठार स्थित है और इसके पूर्व में रीवा पन्ना का पठार स्थित है। और यह जो मालवा का पठार है यह ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित है और इस पठार की जो भूमि है, जो मिट्टी है, यहां पर आयरन और चूने की अधिकता पाई जाती है। आयरन की अधिकता की वजह से यह जो मिट्टी है उसका रंग काला हो जाता है। तो हमारा जो पहला विकल्प था, यहां काली मिट्टी की अधिकता है, यह बिल्कुल सही है। इसकी जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी इस जो मालवा पठार में स्थित है वह सिगार की है। यह जाना पाव पहाड़ी जो है उसके पश्चिम में स्थित है। ये जाना पाव पहाड़ी रही और इसके पश्चिम में ही सिगार चोटी स्थित है। तो हमारा जो दूसरा कथन है यह भी बिल्कुल सही है। कर्क रेखा लगभग इसके मध्य से होकर गुजरती है। तो एक बार इसको देखते हैं। यह रहा राज्य का मानचित्र और यह किन किन जिलों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है इस पर दर्शाया गया है। तो ये वाला जो हमारा पश्चिमी वाला पोर्शन है, पश्चिमी और मध्य पोर्शन राज्य का, अगर देखें हम इसको गौर से तो लगभग इसके बीचों बीच होकर के कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और सागर जिले स्थित हैं, जिससे कि कर्क रेखा यहां से होके गुजरती है। तो हमारा जो तीसरा विकल्प है यह भी बिल्कुल सही है। और जो सबसे अंतिम विकल्प है, सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर इस पठार में स्थित है। अगर हम सोनगिरी की स्थिति को देखते हैं मानचित्र पर, सोनगिरी ये स्थित रहा, सोनगिरी जैन हिल टेम्पल्स, और यह जो है दतिया जिले में है। अतः ये जो हमारा ये चौथा विकल्प है यह गलत कथन हो जाता है और यही प्रश्न में पूछा गया है कि मालवा पठार के संदर्भ में गलत कथन है। तो जो डी वाला है यह गलत कथन है, तो इसका सही उत्तर डी वाला हो जाएगा। आइए देखते हैं इस एपिसोड की पहली खबर क्या है और उससे संबंधित हमने क्या प्रश्न बनाया है। जो खबर है वो ये है कि उज्बेकिस्तान में वेट लिफ्टिंग का दम दिखाएंगे शाजापुर के विजय। उज्बेकिस्तान में वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें शाजापुर के विजय जो हैं वो भाग ले रहे हैं।
और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो वहाँ पर इस प्रतियोगिता को जीतें और देश का नाम रोशन करें। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है इसको देखते हैं। प्रश्न ये है, कर्क रेखा के संदर्भ में गलत विकल्प का चुनाव करें। कर्क रेखा के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि गलत विकल्प का चुनाव करें। तो इसको मानचित्रों के माध्यम से अगर हम देखें तो ये राज्य का मानचित्र रहा और कर्क रेखा किन किन जिलों से होकर गुजर रही है यह दिखाया जा रहा है। तो जो कर्क रेखा है राज्य के लगभग मध्य भाग यानी ये बीचों बीच होकर गुजरती है और इनमें कौन कौन से जिले हैं जहां से ये गुजरती है, उसमें है रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। यहां स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये जो शाजापुर है शाजापुर कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो इसमें जिस विकल्प में शाजापुर दिया है वही कथन गलत है। ये रहा शाजापुर। तो हमारा जो सही उत्तर है वो सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर हमारी जो है वो है सिंगरौली जिले में जंगल काटकर कोयला खनन करने से पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। यहां सिंगरौली जिले की बात कर रहा है। सिंगरौली जिले से खबर है और उससे संबंधित क्या प्रश्न बनाया है ये देखते हैं। अलीराजपुर एवं सिंगरौली में सूर्यास्त के समय पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है अलीराजपुर में सूर्यास्त लगभग 1 घंटा पहले होगा। दूसरा है सिंगरौली में सूर्यास्त लगभग 1 घंटे पहले होगा। तीसरा है अलीराजपुर में सूर्यास्त लगभग आधा घंटे पहले होगा। और चौथा है सिंगरौली में सूर्यास्त लगभग आधा घंटे पहले होगा। तो यहां पे सूर्यास्त की बात की जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है किसी भी स्थान पर समय क्या होगा उसकी गणना हम उसकी स्थिति के अनुसार करते हैं, यानी कि वह किस अक्षांश पर और किस देशांतर पर स्थित है। इसके आधार पर हम यह बता सकते हैं कि किस जिले में या किस राज्य में सूर्यास्त पहले होगा या सूर्योदय पहले होगा। तो सबसे पहले हम इसकी स्थिति को देखते हैं, उसके बाद क्या सही उत्तर होगा उसकी बात कर लेंगे। अगर हम मानचित्र को देखते हैं राज्य की तो अलीराजपुर की स्थिति ये रही और जो सिंगरौली जिला है वो राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। यही सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया गया है रूस की मदद से और यह भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। तो इनकी एक बार स्थिति को देखते हैं कि क्या इनकी अक्षांशों और देशांतरों पर इनकी क्या स्थिति है। अलीराजपुर की अगर हम देखते हैं तो अलीराजपुर की यह स्थिति रही 24.28 उत्तरी अक्षांश और 74.35 पूर्वी देशांतर पर इसकी स्थिति है। और वहीं सिंगरौली की हम बात करते हैं तो सिंगरौली 24.18 उत्तरी अक्षांश तथा 82.66 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगर हम देशांतर की बात करते हैं क्योंकि समय जो है देशांतर के अनुसार ही निकाला जाता है, तो यहां पर 82.66 पूर्वी देशांतर है सिंगरौली में और अलीराजपुर में 74.35 पूर्वी देशांतर है। तो यहां से हम देख सकते हैं लगभग 8 डिग्री का फर्क है, यानी कि सिंगरौली जो है 8 डिग्री पूर्वी देशांतर आगे स्थित है अलीराजपुर के कंपैरिजन में। तो 1 डिग्री से 4 मिनट का फर्क आता है। तो 8 डिग्री है तो 8 × 4 = 32 मिनट, यानी इतने का अंतर आएगा। तो इसमें से जो हमारा डी वाला विकल्प है यानी कि सिंगरौली में सूर्यास्त लगभग आधा घंटे पहले होगा, यह वाला विकल्प सही होगा क्योंकि 32 मिनट आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 मिनट ज़्यादा है। तो यहाँ पर सिंगरौली में आधे घंटे पहले सूर्यास्त
होगा और आधे घंटे पहले यहाँ पर सूर्योदय भी होगा, क्योंकि यह राज्य का सबसे अंतिम पूर्वी जिला है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर क्या है। हमारी अगली खबर है, मुरैना में तमिलनाडु एक्सप्रेस से चुराई गई 7 लाख की सिगरेट। यहां मुरैना जिले से संबंधित खबर है और इस पर हमारा क्या प्रश्न है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है? यहां 4 नदियां दी गई हैं जो राज्य से संबंधित हैं, जो इन मध्य प्रदेश राज्य में बहती हैं, और पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। पहली है नर्मदा, दूसरी ताप्ती, इसके बाद है बेतवा और सबसे अंतिम है चंबल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो चंबल नदी है और चंबल की जो सहायक नदियां हैं सिंध और पार्वती, इनका जो जल प्रवाह क्षेत्र है उसके रास्ते में जो भी स्थान आते हैं वहां पर मृदा अपरदन की वजह से बीहड़ गड्ढों का निर्माण हो गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह चंबल नदी होगा। आइए मानचित्रों के माध्यम से चंबल नदी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। अगर हम चंबल नदी के उद्गम की बात करते हैं तो चंबल नदी इंदौर जिले के महू नामक स्थान से निकलती है। यहाँ पर जाना पाव पहाड़ी है और इसका उद्गम वहीं से होता है। इंदौर जिले से निकलकर कुछ ये इस तरह से धार, रतलाम, मंदसौर जिले में प्रवेश करके आगे बढ़ते हुए ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और फिर आगे आकर के मुरैना और भिंड होते हुए ये इटावा के पास उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। ये कुछ हम देखेंगे तो ये कुछ स्थिति रही जाना पाव पहाड़ी की और ये चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र रहा। और ये जो जाना पाव पहाड़ी स्थित है ये मालवा पठार पे स्थित है। जो मालवा पठार है मध्य पश्चिमी भाग में राज्य के स्थित है और यहीं से इस तरह से ये आगे प्रवाहित होते हुए ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पास ये चूलिया जलप्रपात से गुजरती है और कुछ इस तरह से फिर ये दोबारा राज्य में प्रवेश करती है और यहाँ पे मुरैना और भिंड से होते हुए ये यमुना नदी में मिल जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न से संबंधित जो खबर है वो ये है, ग्वालियर में अमृत प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में लापरवाही के चलते क्षेत्र में जल आपूर्ति हुई बाधित। ग्वालियर में अमृत प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और यह जो प्रोजेक्ट है जल आपूर्ति से संबंधित है। और इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में जो लापरवाही हो रही है उसकी वजह से जल आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो इससे संबंधित हमारा प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। अगला है, नर्मदा सोन घाटी का पूर्वी भाग लाल पीली मिट्टी बाहुल्य क्षेत्र है। अगला है, भिंड, मुरैना एवं ग्वालियर में मुख्य रूप से कछारी मिट्टी पाई जाती है। ये 3 कथन दिए हैं और पूछा जा रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। तो इनको मानचित्रों के माध्यम से देखते हैं कि नर्मदा सोन घाटी कहाँ है और उसके पूर्वी भाग और उत्तरी भाग में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जा रही हैं। अगर हम नर्मदा सोन घाटी की बात करते हैं तो मालवा पठार के दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी है। बात कर रहा है इसके उत्तर में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। इसके उत्तर में मालवा पठार है। मालवा पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन यहां बात कर रहा है गहरी काली मिट्टी की। तो गहरी काली मिट्टी की अगर हम बात करते हैं, ये कुछ रही गहरी काली मिट्टी यहां पर पाई जाती है, यानी कि जो नर्मदा सोन घाटी है वहीं पर गहरी काली मिट्टी
पाई जाती है और इसके उत्तर में साधारण काली मिट्टी पाई जाती है, यानी जो मालवा का पठार है वहां पर साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। तो इस लिहाज से हमारा जो पहला कथन है यह सही नहीं है। और हमारा अगला कथन है नर्मदा सोन घाटी का पूर्वी भाग लाल पीली मिट्टी बाहुल्य क्षेत्र है। ये इसका पूर्वी भाग रहा, जिसमें रीवा पन्ना का पठार है, बघेलखंड का पठार शामिल है और कुछ इसका जो सतपुड़ा प्रदेश है, सतपुड़ा पठार के जो भाग है, कुछ स्थान ये भी शामिल है। तो इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है, यानी जो हमारा दूसरा कथन है कि इसका पूर्वी भाग में लाल पीली मिट्टी बाहुल्य क्षेत्र है, यह कथन हमारा सही है। और अगला है भिंड, मुरैना एवं ग्वालियर में मुख्य रूप से कछारी मिट्टी पाई जाती है। अगर हम भिंड, मुरैना और ग्वालियर की बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से मध्य भारत का जो पठार है इस वाले क्षेत्र में स्थित है, ये रहा। और अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है, ये रहा मुरैना, ये रहा ग्वालियर और ये रहा भिंड। इन तीनों जिलों की बात की जा रही है और ये जो तीनों जिले हैं मध्य भारत के पठार में पाए जाते हैं और यहाँ पर जलोढ़ एवं कछारी मिट्टी पाई जाती है। तो इस लिहाज से हमारा जो तीसरा कथन है यह भी सही है, तो यानी पहला गलत हो जाता है, दूसरा और तीसरा सही है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा ये सी वाला होगा, 2 और 3। आइए देखते हैं अगली खबर क्या है और उससे संबंधित प्रश्न क्या है। बालाघाट जिले में लोगों का भरोसा जीतने के लिए नक्सली कर रहे हैं आदिवासी लड़कियों से शादी। बालाघाट जिले की बात कर रहा है, यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनसे शादी कर रहे हैं जो नक्सली लोग हैं, वहाँ के लोगों का भरोसा जीतने के लिए। तो इससे संबंधित जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है। अगला है छोटा नागपुर का पठार इसके उत्तर में स्थित है। और जो अंतिम है महादेव पहाड़ी की ऊपरी क्षेत्रों में गोंड जनजाति के लोग झूम खेती करते हैं। पूछा गया है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। यहाँ 3 कथन दिए हुए हैं और इसमें से कौन सा सही है इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसको एक बार मानचित्र से देखते हैं, फिर इसका उत्तर क्या होगा हम लोग जान लेंगे। अगर हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये रही, ये है जो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। ये कुछ इस तरह से इसकी स्थिति है। यहाँ पर इसी सतपुड़ा श्रेणी के आगे महादेव पहाड़ी है, इसी का विस्तार है, और इसी के आगे यहाँ पर ये मैकाल श्रेणी रही और यहीं पर अमरकंटक स्थित है। तो ये इसकी स्थिति रही। कहा जा रहा है कि राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी मैकाल श्रेणी के रूप में पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है। तो यहां पर ये जो पूर्व से पश्चिम है ये गलत है, बल्कि पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम देखते हैं तो ये पश्चिम दिशा रही और ये पूर्व दिशा रही। तो हम ये देखते हैं ये कुछ इस तरह से है, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये वेस्ट है, पश्चिम है, और ये वाला जो पोर्शन है ईस्ट है। तो पश्चिम से पूर्व स्थित है। तो हमारा जो पहला कथन है पूर्व से पश्चिम ये गलत है। छोटा नागपुर का पठार इसके उत्तर में स्थित है। अगर हम इसके उत्तर की बात करते हैं तो इसका उत्तर वाला ये हो जाएगा उत्तर। जहां पर कहीं पे भी हमें छोटा नागपुर का पठार उत्तर में नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो छोटा नागपुर का पठार है वो ये रहा और ये रही सतपुड़ा श्रेणी, ये महादेव, ये मैकाल, और ये इसका जो है पूर्वी क्षेत्र है। तो जो दूसरा कथन है हमारा वह भी गलत है।
छोटा नागपुर का पठार इसके उत्तर में नहीं बल्कि पूर्व दिशा में है, गलत हो गया। अगला है महादेव पहाड़ी की ऊपरी क्षेत्रों में गोंड जनजाति के लोग झूम खेती करते हैं। तो महादेव पहाड़ी ये स्थित रही। यहाँ पे जो भी क्षेत्र हैं उनको एक बार देखते हैं। ये हमारी नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है और नर्मदा नदी के नीचे ही जो है सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। तो यहाँ पे जो भी जिले हैं, नरसिंहपुर, मांडला, होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिसका नाम अब हो गया है, ये सारी जिले स्थित हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं, जो गोंड जनजाति लोग हैं, वो ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। हालांकि गोंड जनजाति लगभग पूरे प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन ये जो पहाड़ी है महादेव, इसके ऊपरी क्षेत्रों में गोंड जनजाति बाहुल्यता से पाई जाती है और ये लोग झूम खेती करते हैं। तो हमारा जो तीसरा वाला कथन है यह सही हो जाता है। तो इसमें से हमारा जो सही उत्तर होगा ये सी वाला हो जाएगा, केवल 3, यानी जो तीसरा कथन है वह सही है। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली खबर है, बारिश की कामना के लिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अनुष्ठान का आयोजन किया गया। राज्य में बारिश हो, इसके लिए उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर जो है वहाँ पर पूजा अर्चना की गई, वहाँ पर अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। और इससे संबंधित हमारा प्रश्न है, क्षिप्रा नदी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। इसका उद्गम इंदौर के पास काकरी बारड़ी पहाड़ी है। इसे बघेलखंड की गंगा भी कहा जाता है। तो क्षिप्रा नदी की अगर हम बात करते हैं तो उससे संबंधित ये 3 कथन हैं और पूछा जा रहा है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। अगर हम क्षिप्रा नदी को देखते हैं तो ये इंदौर के काकरी बरड़ी पहाड़ी से इसका जो उद्गम है वो काकरी बरड़ी पहाड़ी है इंदौर में। ये इंदौर रहा और ये क्षिप्रा नदी कुछ इस तरह से प्रवाहित हो रही है। गंभीर और खान नदी इसकी सहायक नदियों में से है। क्षिप्रा जो है चंबल की सहायक नदी है। ये इस तरह से प्रवाहित होते हुए आगे जाकर के मंदसौर के पास चंबल नदी से मिल जाती है। ये क्षिप्रा नदी रही और ये जो है चंबल नदी है। ये इस तरह से प्रवाहित होती है, ये मंदसौर के पास चंबल नदी से मिल जाती है। और चंबल नदी के पास ही उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग स्थित है वह शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यही उज्जैन पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस लिहाज से जो हमारा जो पहला कथन है, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा जो इसके उद्गम की बात कर रहा है यह भी सही है। और अगर हम ये तीसरा कथन देखते हैं कि बघेलखंड की गंगा कहा जाता है, तो अगर हम इसकी स्थिति को देखते हैं तो ये कुछ यहाँ से निकल रही है और यह वाला जो क्षेत्र है ये मालवा का पठार क्षेत्र है। ये रहा मालवा का पठार और बघेलखंड यहाँ पर स्थित रहा। तो इसे बघेलखंड की गंगा ना कह करके बल्कि मालवा की गंगा कहा जाता है। तो हमारा जो तीसरा कथन है वह गलत हो जाता है। तो यहां से हमारा जो उत्तर होगा वो ए वाला होगा, यानी कि 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर क्या है। प्रशासन द्वारा राजगढ़ जिले में अब मछली पकड़ने, खरीदने और बेचने पर 1 साल की जेल का प्रावधान। राजगढ़ जिले की बात कर रहा है। 15 जून से 15 अगस्त यह जो समय है, इस समय अवधि में मछलियों की संख्या में वृद्धि होती है, उनकी प्रजनन दर में वृद्धि होती है। मछलियों की संख्या बढ़ सके, उनकी संख्या में वृद्धि हो सके, जिससे कि जो मछली पालन से संबंधित लोग हैं उनके व्यवसाय में वृद्धि हो सके। इसलिए प्रशासन ने इस अवधि के दौरान मछली पकड़ने, मछली खरीदने और उन्हें बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगाने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है
तो उसके लिए जेल का प्रावधान भी किया गया है। तो जिसकी वजह से ये जो जिला है सुर्खियों में आ गया है। और इससे संबंधित जो हमने प्रश्न बनाया है वो ये है, चिड़ीखो झील स्थित है। यह एक झील है और ये जो 4 स्थान दिए हैं, पूछा जा रहा है कि इनमें से कहां पर स्थित है। पहला है नरसिंहगढ़ वन अभ्यारण्य में, अगला है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में, उसके बाद कियोनी अभ्यारण्य में, और सबसे अंतिम में रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो सबसे पहले मानचित्रों पर इन जगहों की हम स्थिति को देखते हैं और फिर जो सही उत्तर होगा उसको देख लेंगे। अगर हम नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो कुछ ये रहा। वन विहार की बात करते हैं तो ये वन विहार, ये यहाँ पे रहा। वन विहार जो है ये भोपाल में है और नरसिंहगढ़ जो है राजगढ़ में स्थित है। इसके बाद जो है कियोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहा है, वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो जो कियोनी है देवास और सीहोर में स्थित है, इसकी सीमा पर। और रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो रायसेन जिले में स्थित है। तो इन जिलों की स्थिति को एक बार मानचित्र में देखते हैं। ये रहा राजगढ़ जहां पे नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। उसके बाद है वन विहार। वन विहार भोपाल में है। इसके बाद है कियोनी अभ्यारण्य। कियोनी अभ्यारण्य जो है देवास और सीहोर में स्थित है। देवास और सिहोनी यहां पर स्थित है। और जो सबसे अंतिम है रातापानी, ये रायसेन जिले में स्थित है। तो रायसेन ये रहा। जो चिड़ीखो झील है वो नरसिंहगढ़ वन अभ्यारण्य में स्थित है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। आइए देखते हैं अगली खबर क्या है। बैतूल जिले में मिनरल वाटर की फेंकी बोतलों से इको फ्रेंडली मॉडल बना रहे विद्यार्थी। हम जो भी पानी पीते हैं बाहर से खरीद करके मिनरल वाटर की, उन बोतलों को हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। तो उन अनयूज्ड बोतलों को जिन्हें बेकार में कबाड़ में फेंक दिया जाता है, बैतूल जिले के विद्यार्थियों ने एक अनोखी पहल की है। उनका इस्तेमाल करके वो कुछ इको फ्रेंडली मॉडल बना रहे हैं और उन बोतलों से, इन बोतलों का इस्तेमाल करके पौधों में जो पानी देने की प्रक्रिया है उसमें इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे संबंधित हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है जलोढ़ कछारी मिट्टी, उसके समक्ष दिया है उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश। अगला है लाल पीली मिट्टी, उसके समक्ष दिया है बघेलखंड पठार। अगला है मिश्रित मिट्टी, उसके समक्ष दिया है रीवा पन्ना का पठार। और सबसे अंतिम है छिछली काली मिट्टी, उसके सामने दिया है मालवा का पठार। और पूछा जा रहा है उपर्युक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं। ये 4 युग्म दिए हुए हैं, 4 युग्मों में मिट्टी दी गई है और इससे पूछा जा रहा है कि वह मिट्टी किस स्थान से संबंधित है। तो इनको एक बार मानचित्र पे देखते हैं और फिर इसके बारे में बात करेंगे कि हमारा सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले जो भी स्थान दिए हैं एक बार इनको देख लेते हैं। बघेलखंड का पठार, पन्ना का पठार, मालवा का पठार और उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश। तो उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है वो ये रहा, जिसे हम मध्य भारत का पठार भी कहते हैं। बघेलखंड की बात कर रहा है, बघेलखंड पठार वो ये रहा, जो राज्य का पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। रीवा पन्ना की बात कर रहा है, रीवा पन्ना का पठार जो है ये रहा, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है राज्य के। और मालवा की पठार की बात कर रहा है, ये तो मध्य और पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है राज्य के। और इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टियों की बात कर रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है कि जलोढ़ या कछारी मिट्टी, उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश। तो ये रहा उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश और यहां पर जलोढ़
या कछारी मिट्टी पाई जाती है। तो पहला युग्म हमारा सही हो जाता है। दूसरा पूछ रहा है लाल पीली मिट्टी, उसके समक्ष है बघेलखंड का पठार। ये रहा बघेलखंड का पठार और यहां पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो दूसरा हमारा युग्म जो है वह भी सही है। तीसरा है मिश्रित मिट्टी रीवा पन्ना का पठार। ये रहा रीवा पन्ना का पठार और यहां पर ये मिश्रित मिट्टी पाई जाती है और ये जो है रीवा पन्ना का पठार है जिसमें मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। तो हमारा जो तीसरा है यह भी सही है। और सबसे अंतिम है छिछली काली मिट्टी, ये मालवा का पठार। मालवा के पठार की अगर हम बात करें तो यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, जहाँ की मिट्टी में चूना और लोहे की प्रचुरता पाई जाती है, जिसकी वजह से काली मिट्टी पाई जाती है, साधारण काली मिट्टी। ये रहा। और पूछा जो गया है छिछली काली मिट्टी के बारे में। जो छिछली काली मिट्टी है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा प्रदेश में पाई जाती है। तो जो हमारा चौथा युग्म है वह सही सुमेलित नहीं है। यह सतपुड़ा प्रदेश में पाई जाती है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। 3 युग्म सुमेलित है। आगे चलते हैं। खबर है विदिशा जिले में घटिया निर्माण कार्य में महापुरुषों की प्रतिमा स्थलों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इससे संबंधित प्रश्न है सिंध नदी के संदर्भ में सही नहीं है। पहला कथन है सिंध नदी ग्वालियर और दतिया जिलों के बीच लगभग सीमा बनाने का कार्य करती है। इसका अगला है इसका उद्गम विदिशा जिले की ग्यासपुर तहसील के पास है। अगला है अटल सागर या मणिखेड़ा बांध सिंध नदी पर निर्मित है। और अंतिम है कुंवारी नदी बाईं ओर से मिलने वाली इसकी सहायक नदी है। तो ये 4 कथन है। साथियों, ये जो प्रश्न है ये अभ्यास प्रश्न है। इसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है, जिससे कि आप सभी को पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी कहाँ तक है और इसमें क्या कमी है और इसमें कितनी अभी आपको और मेहनत करना है, जिससे कि जो आगामी परीक्षा है उसमें आप सभी को सफलता प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।